गाइस आजकल जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो गई हैं वो बहुत ही आम हो गई है। हर एक घर में आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन क्या होता है कई बार महिलाओं में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। क्या हो सकते हैं इसके लक्षण, क्या हो सकता है इसका ट्रीटमेंट, और कैसे इसको जानें कि कैसे मतलब डायग्नोज करें कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है कि हो गई है। महिलाओं के अलावा पुरुषों में भी देखने को मिलती है, बच्चों में भी देखने को मिलती है। ये एक ऐसी क्रोनिक डिसीज है जो कि बहुत लंबे समय तक आपको रहती है। और ये जो ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है क्यों होती है, क्या इसके कारण है, इसके बारे में जानते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो है कि लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर के लक्षण ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, या कमजोरी जैसा लगता है आपको शरीर में, या चक्कर आने की समस्याएं हो जाती हैं, या इसके अलावा थका थका सा मन रहता है। इसके अलावा धुंधलापन दिखता है, या बेहोश हो जाती हैं कई महिलाएं लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ब्लड प्रेशर में ऐसा होता क्या है लो ब्लड प्रेशर में बॉडी के अंदर, जो कि हमें ऐसा लगता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि वेन्स के अंदर का ब्लड क्या प्रेशर क्या है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mm पर एचजी होता है। और ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या में क्या होता है कि नसों के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि वेसल्स डायलेशन हो जाता है। मैं वैसो डायलेशन कहते हैं जिसको। नसें जो होती हैं फैल जाती हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा रहता है तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, यानी कि हाई बीपी की समस्या हो जाती है। और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। और नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 120 से 80 mm पर एचजी होता है। अगर इससे नीचे आपका ब्लड प्रेशर जैसे 90 से 60 mm पर एचजी है, या 50 से 33 mm पर एचजी है, तो ये बहुत ही डेंजरस केस हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इस कंडीशंस में हमें करना क्या चाहिए। तो इसके अलावा एक किन किन कारणों की वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है, तो सबसे पहला जो कारण है प्रेगनेंसी। महिलाओं में कई बार देखने प्रेगनेंसी के दौरान जो है कि लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी पुरुष को या महिला को हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय का संबंधित रोग है, कार्डियक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, या ब्रेडिकार्डिया हुआ है, तो भी ये समस्याएं देखने को आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसीज, यानी कि कोई शुगर की डिसीज़ है या और भी कोई एंडोक्राइन से संबंधित बीमारी है, तो भी ब्लड प्रेशर लो की समस्या देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जो है कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ब्लड लॉस की वजह से, यानी कि सीवियर कहीं आपको एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो भी जो है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सीवियर जो है कि इन्फेक्शन, जैसे सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि ब्लड प्रेशर लो दिखाया जाता है। इसके अलावा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई हो, कोई दांत खाज खुजली, उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इसके अलावा जो है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी माल न्यूट्रिशन, यानी आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है या माल न्यूट्रिशन की समस्या है, यानी कि भुखमरी जिसको कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, या उस समस्या में भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा लैक ऑफ इनटेक सॉल्ट का मतलब नमक का इस्तेमाल खाने में बहुत ही कम कर रहा है, तो भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। खून की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हल्का फुल्का चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग, फेंटिंग, या डायरिया की शिकायत, यानी कि दस्त भी लग सकते हैं, या सीजर्स आ सकते हैं, या सांस लेने में दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब एक कुछ घरेलू उपाय की वजह से भी आप लो ब्लड प्रेशर से दूर हो सकते हैं, जैसे कि नमक पानी का घोल बना के आपने पी लिया तो भी लो ब्लड प्रेशर से आप दूर रह सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के आपको पीनी है, कॉफ़ी मेकिंग करके और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पीते हैं तो भी आप लो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके अलावा गर्म दूध अगर आप पी लेते हैं तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं। आप कुछ दवाइयों के ट्रीटमेंट द्वारा इसको कैसे ठीक किया जा सके लो ब्लड प्रेशर को, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक आती है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन नामक टैबलेट, जिसको
फ्लोरिकॉट के नाम से मार्केट में जाना जाता है। इसका जो डोज लेना है आपको 100 से 200 mg पर डे लेते हैं। तो ये क्या करती है कि सोडियम और कुछ फ्लूइड्स को बॉडी से निकलने नहीं देती है और उसको कंट्रोल बनाए रखती है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड के वॉल्यूम को बूस्ट करती है, ब्लड को बढ़ाती है, जिससे कि बॉडी फ्लूइड बढ़ता है तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा मेडोरिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो टैबलेट होती है, जिसको सिपमिडो नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को दूर किया करता है। 2.5 mg जो है कि से 10 mg की आपको मार्केट में मिल जाती है। ओरली इसको लिया जाता है और डेली एक टैबलेट लेनी है। ये क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को डायलेट होने से रोकती है। अगर डायलेट नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर लो होगा ही नहीं। इसके अलावा कैफीन की कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में। ये जो आपने पहले कैफीन के कैप्सूल्स आते हैं 100 mg पर कैप्सूल आता है। इसको आप डेली एक कैप्सूल लेते हैं तो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड की कमी यानी एनीमिया की वजह से जो है कि लो ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में आप इरेथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन ब्लड लॉस को रोकता है और ब्लड को इंक्रीज करता है, यानी फ्लूइड को इंक्रीज करता है बॉडी में, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आरबीसीज जो है कि बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर से आप बच सकते हैं। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर।